हेलो, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा 2025 का कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितनी फीस होगी, एक्सपेक्टेड डेट कितनी और काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। कहने का मतलब एकदम A to Z बेहतरीन वीडियो सारी आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर देगा और आप आराम से बढ़िया से पढ़ाई कर पाएंगे। तो हाँ बेटा, बहुत मेहनत लगती है डाटा एक्सट्रैक्ट करने में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एकदम जेन्युइन चीज़ें आपको हमेशा इस पे मिलती रहेंगी। बेटा हाँ, ये मैंने लिख रखे हैं स्टेप्स, लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें मैं ऐड करने वाला, तो बेहतरीन तरीके से ये वीडियो हो जाएगा और कोई दूसरा वीडियो देखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो आओ बात कर लेते हैं कि आपके जो स्टेप्स हैं। बेटा स्क्रीनशॉट मत ले लेना, इतना ही वीडियो देख के छोड़ मत देना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैं ऐड करूंगा और बिल्कुल आपका पैसा बच जाएगा, अपने आप रजिस्ट्रेशन आप कर पाओगे। ठीक है। तो अभी बहुत लोग सोचेंगे सर 2025 का अभी रजिस्ट्रेशन या डेट ऐसा कुछ तो आया नहीं। तो बेटा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है ना, पूरा सेम होता है, इसमें कोई अंतर भी नहीं होता है। ठीक है। फीस और सारा कुछ जो कुछ जितना भी है सारा कुछ सेम होता है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, यही स्टेप आपके होने वाले हैं। तो चलो बात कर लेते हैं 2025 के रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे आप करोगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। तो बात कर लेते हैं नीट 2025 का रजिस्ट्रेशन। बेटा 2 फेज़ में होने वाला है। ठीक है। 2 फेज़ में होता है। पहला फेज़ जो आपका होता है रजिस्ट्रेशन फेज़ होता है बेटा, जिसमें आपको करना क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो रजिस्ट्रेशन फेज़ में जब आप पेज पे जाओगे तो उस पर लिखा होगा, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना है। तो उसके स्टेप्स बेटा क्या है, तो सबसे पहले आपको वहाँ पे नाम डालना है, अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, अपनी मम्मी का नाम। ठीक है। पहले आप नाम भर दोगे, उसके बाद में आप अपनी DOB, आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है वो डाल दोगे, ये सेकेंड स्टेप। और इसके बाद में आपका थर्ड स्टेप आएगा आधार कार्ड। कहने का मतलब कोई भी आप अपना आइडेंटिटी कार्ड लगा सकते हैं। आधार कार्ड आपके पास हो गया, पैन कार्ड आपके पास हो गया, राशन कार्ड आपके पास हो गया, उस पर बहुत सी चीज़ें दी हुई हैं बेटा। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं, मेनली आप आधार कार्ड लगाइएगा। और बेटा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबाइल नंबर और ईमेल, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत अच्छे तरीके से आधार कार्ड से अपना मोबाइल नंबर आपका लिंक होना चाहिए और मेल बहुत अच्छे से बना लेना, क्योंकि ये लास्ट तक आपका काम आएगा जब तक काउंसलिंग कराओगे। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो बिल्कुल आप रो दोगे, आपका कुछ नहीं हो सकता। बहुत आराम से, ना हो तो नया मेल बना लेना, उसका पासवर्ड सारा कुछ आपको याद होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद में आप क्या करोगे, नेक्स्ट सिस्टम में आप एड्रेस विद पिन कोड, जैसे आप कहाँ रहते हो पूरा कंप्लीट एड्रेस और आपके यहाँ का पिन कोड क्या है, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट फेज। ठीक है। इसके बाद में जो आपका सेकेंड फेज आएगा उसको बोलते हैं एप्लीकेशन फेज। ठीक है। इसके स्टेप क्या होंगे, तो देखो बेटा, उसके बाद में ये फर्स्ट फेज के बाद में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। फिर आपको करना क्या होगा, लॉगिन करना होगा उसी मेल एड्रेस से जो आपने डाला होगा, मेल और OTP आएगा, बिल्कुल आप लॉगिन कर जाओगे। उसके बाद में आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको देखना है। यहाँ पे एक चीज़ बेटा ध्यान रखना, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके ज़रूरी नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है। तो मैं कल वीडियो मैंने बनाया था, मैंने बोला था कि कोई भी सर्टिफिकेट आपके नहीं लगते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान। ठीक है। तो अभी बढ़िया से आप लोग समझ जाओगे मैं क्यों बोल रहा था। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे आप OBC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, SC ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल सर्टिफिकेट आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है। कोई टेंशन की यहाँ पे बात नहीं है। उसके बाद में आपकी नेशनलिटी क्या है, आप इंडियन चूज़ कर देना जहाँ से भी हैं आप। उसके बाद में PWD, अगर आप PWD हैं तो उसको चूज़ कर लेना, अगर नहीं है देन उसको आप जो है वहाँ पर ऑप्शन होगा उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद में चॉइस सिटीज़, यानी आपको सेंटर कहाँ पे चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोशिश करना कि आपके एकदम नज़दीक सेंटर हो, जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ आप कोचिंग कर रहे हैं वहीं पे आपका नज़दीक सेंटर हो। ठीक है। उसके बाद नज़दीक से फिर उससे दूर ऐसे चूज़ करना। ठीक है। मोस्टली होता है कि पहली चॉइस जो आप रखते हैं वहीं पर आपका सेंटर लग जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेंट्रल जो आपकी जो सिटी है, यानी कहने का मतलब जहाँ आप एग्ज़ाम दोगे तो उसको बहुत आराम से सोच समझ के बनना। और उसके बाद में बेटा क्वेश्चन पेपर का मीडियम का स्टेप आएगा। क्वेश्चन पेपर का मीडियम आपको क्या करना है, तो बेटा अगर आप इंग्लिश समझते हो, 99% इंग्लिश ही होता है, तो इंग्लिश ही करना। इस पर भी मैं एक स्पेशल वीडियो करूंगा कि आपको कौन सा मीडियम डालना चाहिए, उसके बेनिफिट क्या होंगे। ठीक है। तो अगर आप जिस मीडियम से हैं उस मीडियम से आप बिल्कुल डाल सकते हैं। ठीक है। इसके मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल कर देता हूँ कि क्वेश्चन पेपर का मीडियम अगर आप इंग्लिश डालते हैं तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर आएगा। अगर आप गुजराती डालते हैं तो गुजराती और आपका इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा।
और अगर आप हिंदी डालते हैं तो हिंदी इंग्लिश अभी मैं बोल चुका हूँ, कोई भी आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी उसके साथ में इंग्लिश की लैंग्वेज आपकी जुड़ी होगी। लेकिन बहुत प्रॉब्लम होती है, तो कोशिश करना कि क्वेश्चन पेपर का मीडियम इंग्लिश ही रखना अगर आपको ठीक ठाक तरीके से चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपके 10th और 11th और 12th की डिटेल, आपने हाई स्कूल कहाँ से किया, आपने इंटर कहाँ से किया, और बेटा रजिस्ट्रेशन नंबर 11th का केवल मांगते हैं, ठीक है। मोस्टली आपकी 10th की डिटेल और 12th की डिटेल विद कोड उसमें दिए होंगे, वह 1 से 7 तक, उसमें कौन सा कोड आपके लिए होगा, हाई स्कूल करके आए हो तो कौन सा कोड, इंटर करके आए हो कौन सा कोड होगा, और जो है ग्रेजुएशन वाले को कौन सा कोड होगा, ऐसे करके उसमें होंगे, ठीक है। उसको आपको चूज़ करना है, ठीक है। और अब आ जाते हैं मेन चीज़ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपके क्या लगने हैं, ठीक है। तो बेटा डॉक्यूमेंट्स में आपका कुछ नहीं लगना है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। देखो लगना क्या है, आपके पोस्ट कार्ड और पासपोर्ट कार्ड जो है साइज के फ़ोटोग्राफ आपके लगने, कम से कम खिंचवा लेना 10 के आसपास, आप जो बिल्कुल खिंचवा लेना, ठीक है। और उस पर होना क्या चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए, और जो है उस पर नेम और डेट आपकी होनी चाहिए, ठीक है, फ़ोटोग्राफ पे। और साइज बहुत बेटा ध्यान रखना, अगर अपने आप कर रहे हैं 10 से 200 KB के बीच में आपका होना चाहिए। और बेटा जो उसके बाद में फिर आपके सिग्नेचर और आपका थंब, यानी सिग्नेचर भी स्कैन होगा और आपका थंब भी स्कैन होगा, सिग्नेचर स्कैन होगा, थंब भी स्कैन होगा, और थंब में आपके लेफ्ट थंब और राइट थंब आपके स्कैन होंगे, ठीक है। पूरी ऐसे करके भी स्कैन, ऐसे यूँ करके देखो, यूँ करके, ठीक है। ये चीज़ें भी आपकी हो सकती हैं, और हो सकती क्या होंगी ही। और उसके बाद में हाई स्कूल की आपकी मार्कशीट, देखो बेटा केवल एक आपका डॉक्यूमेंट्स है जो हाई स्कूल की मार्कशीट है वही अपलोड होगी, ठीक है। तो ये पूरी आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, यहाँ पे कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। इसी वजह से मैंने कल वीडियो किया था, शायद बहुत लोगों को समझ में ना आया हो कि आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते, हाई स्कूल की आपको मार्कशीट लग जाएगी। और हाँ, यहाँ एक बेटा डाउट और क्लियर कर दे रहे हैं, जो 11th या 12th में जो है और उनके पास जाहिर सी बात मार्कशीट होगी ना, कुछ होगा, सारा कुछ होगा, तो बिल्कुल वो स्टेप आता है, उसको आप वहाँ पर स्किप कर सकते हैं, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, उसमें आप बिल्कुल वहाँ पे डाल सकते हो। देखो तो बेटा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना इन चीज़ों पे कि आपका पोस्ट कार्ड और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड एंड नेम एंड डेट, ठीक है। और उसके बाद में सिग्नेचर और थंब हमारे लेफ्ट एंड राइट के, यानी पूरा स्कैन होगा, और आपका सिग्नेचर और हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड होगी वहाँ पे। तो यही आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके बाद में आपको आराम से रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। और यही काम अगर किसी साइबर कैफ़े से कराते हैं बेटा तो हो सकता है 1000 रुपये ले ले या 1200 रुपये, 1500 रुपये, जहाँ जैसा जिस स्टेट का जैसा भी हो, तो बिल्कुल ऐसे आसानी से पहले स्टेप में अपनी पूरी डिटेल दे दो, उसके बाद में ये सारा कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया, ठीक है। और अब कुछ डेट की बात कर लेते हैं बेटा। अगर डेट की बात करें, जैसे आपकी फॉर्म की डेट क्या होंगी, फॉर्म की डेट, तो फॉर्म बेटा फेब से स्टार्ट हो जाने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में एग्ज़ाम डेट, अगर एग्ज़ाम डेट की बेटा बात करें, एग्ज़ाम डेट अगर एग्ज़ाम डेट की बेटा बात करें तो अभी तो 4th में ही है, और इसी को ही आपको मान के चलना है, इसी को ही मान के चलना है, ठीक है। और इसमें अगर बेटा उसकी बात कर लें कि आपके जो है पैसा कितना लगने वाला फॉर्म भरने में, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 1700 रुपये, और अगर आप EWS और OBC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 1600 रुपये, और अगर आप SC और ST कैटेगरी से बेटा बिलोंग कर रहे हैं देन आपका 1000 रुपये लगने वाला है। तो यहाँ पे आपने देखा कोई भी कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं लग रहे हैं। और अब मैं बता दे रहा हूँ, इसके बाद में अब आप काउंसलिंग के लिए अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता दे रहा हूँ, काउंसलिंग के टाइम आपके डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं ड्यूरिंग काउंसलिंग आपके डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। तो बेटा लिख लेना कहीं पे, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं बची हो, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट आपको लगेगी विद सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद में आपके फ़ोटो लगेंगे, वही जो आपने नीट फॉर्म के टाइम लगाया होगा। उसके बाद में आपका आधार कार्ड, ठीक है। और उसके बाद में जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं, कहने का मतलब अब यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट लगेंगे, जो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट है, PWD सर्टिफिकेट है। यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, आपका सेंट्रल का सर्टिफिकेट अलग होते हैं और स्टेट के अलग होते हैं, इस चीज़ का भी बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद में आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, TC लगेगा, गैप सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपका गैप है तो बिल्कुल ये डॉक्यूमेंट्स याद रखना काउंसलिंग के टाइम, और वीडियो बेटा रिपीट करके देख लेना। अगर ना समझ में आए, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट आपकी लगेगी, फ़ोटो लगेंगी, आधार कार्ड सर्टिफिकेट लगेंगे, आपके जितने भी सर्टिफिकेट हैं, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से मिल जाएगा, TC आपको कॉलेज से मिल जाएगी, और गैप सर्टिफिकेट कोई भी एडवोकेट आपको बना देगा, ठीक है। सो थैंक यू। इससे बेहतरीन बेटा वीडियो, बहुत मेहनत लगी है ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट करने में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो थैंक यू वेरी मच।